मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना और उस पर अमल ज़रूर करना। उस पर एक्शन नहीं लोगे तो लाइफ में कुछ होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, एक्शन लेना है। मैं यहाँ पे पूरे दिल से आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है, आपको याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो सिर्फ खाली दिमाग में ले लिया, घुस गया दिमाग में और फिर उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना एक एक चीज़ें। मैंने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट पाई हैं, चाहे वो मटेरियली हो, पैसा हो, जॉब हो, है ना, घर हो, ज़मीन हो, दुनिया घूम पाना हो, या फिर वो आध्यात्मिक हो, अंदर से शांति का महसूस होना, है ना, सब कुछ मतलब एकदम दिमाग शांत रहना, स्ट्रेस नहीं है लाइफ में, एंजाइटी नहीं है। तो ये जितने भी तरीके की लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, अच्छे दोस्त हैं, फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, तो जो भी अंदरूनी और बाहरूनी मेरे जीवन में जिनको आप सफलताएं बोल सकते हो आई हैं, वो एक अनुशासित जीवन को जीने की वजह से आई हैं और एक क्लैरिटी की वजह से आई है कि करना क्या है लाइफ में। क्योंकि जब आपको क्लैरिटी होती है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं करते हो, कुछ चीज़ें करते हो, उस पर फोकस रख के करते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने खुद की दिनचर्या बताऊंगा जो मैंने पिछले 10 सालों में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करी है, ठीक है। और दिनचर्या आप तभी फॉलो कर पाते हो जब अंदर से क्लैरिटी होती है। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि क्लैरिटी कैसे आती है धीरे धीरे। तो आप कॉपी पेन लेके बैठो, पॉज करना, लिखते रहना और ज़रूर नोट करो, ठीक है। और सारी चीज़ें एक बार में फॉलो नहीं करना, कुछ कुछ चीज़ें पकड़ के करना, लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने अपने उठने का समय निर्धारित कर लिया। मुझे सुबह बहुत बचपन से मैं सुबह जल्दी उठता था क्योंकि मम्मा बाप जल्दी उठा देते हैं इंडिया में, है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि जब मैं बड़ा हो गया और अकेले रहने लगा तो फिर लेट उठने में कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सुबह उठने की आदत पड़ चुकी है, तो सुबह ही उठो। क्योंकि जब आप घर से बाहर रहने लगते हो तो फिर रात में आप लेट सोते हो, 2-2 3-3 बजे, फिर कहाँ आप 5-6 बजे उठ सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे 5 से 6 के बीच में ही उठना है, चाहे जो हो जाए। और क्या हुआ कि सोने का समय निर्धारित नहीं कर पा रहा था, लेकिन उठने का समय निर्धारित कर लिया मैंने। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे जो हो जाए, चाहे मैं 1 बजे सोऊं, 10 बजे सोऊं, 2 बजे सोऊं, उठूंगा तो मैं 5 से 6 के बीच में ही, क्योंकि दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही थी। तो मैंने एक डिसाइड कर ली। अब उससे क्या हुआ कि चाहे मैं लेट सोऊं बहुत सारे टाइम, लेकिन सुबह उठ के एनर्जी नहीं है अच्छी, लेकिन उठ रहा हूँ, तो फिर धीरे धीरे सोने का टाइम भी फिक्स हो ही गया। फिर मैं 10-11 मैक्सिमम 12 बजे तक सो ही जाता था। और अभी भी ऐसा ही होता है कि चाहे जो हो 10 से 12 के बीच में फिर मैं सो ही जाता हूँ, क्योंकि फिर मुझे अगर 5-6 बजे उठना है तो एनर्जी चाहिए। और अब इस एज में 36 की एज में पहले तो 4-4 घंटे में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अब मेरे को कम से कम नहीं तो 6 घंटे की नींद चाहिए। तो इसलिए भी फिर मैं 10-11-12 बजे सो ही जाता हूँ। तो आप भी यही करो। अगर दोनों चीज़ें नहीं आप सेटल कर पा रहे हो कि सोने का टाइम भी फिक्स नहीं हो रहा है, उठने का टाइम भी, तो एक डिसाइड कर लो, उठने का टाइम डिसाइड कर लो, ठीक है। उठते ही सबसे पहले उठो और सबसे पहली जो आपकी जीवन की और अपने दिन की जो एक वो होगी विजय, है ना, सफलता, वो ये है कि जैसे ही अलार्म बजा जंप कर जाओ बेड से, ठीक है। यही चाहे पहला टास्क बना लो अपने 1 महीने का। जैसे ही अलार्म बजे पक से ऊपर स्प्रिंग की तरह उछल के बाहर निकल जाओ, ठीक है, और सीधे बाथरूम भागो। फ्रेश हो, ब्रश करो, हाथ मुंह धो, जो भी करना है सीधे, और ये करने की कोशिश करो। देखना कितना अच्छा फील होगा तुमको अंदर से। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, कोई बहुत ग्रैंड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। और ये भी आपको बोल दूँ पहले ही कि सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती है। अगर आपने उस टैलेंट को एक रूटीन में नहीं बनाया, एक डेली का जो वो होता है, डेली का जो ग्राइंड होता है, उसमें नहीं आप घुसे, तो फिर वो टैलेंट बेकार रह जाता है। तो आपको स्मार्ट वर्कर, हार्ड वर्कर सब बनना पड़ेगा। इसलिए मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनो। उठते ही आप गए सीधे बाथरूम में, फ्रेश हुए, वापस आए, एक गिलास वार्म सा पानी पिया, है ना, डाइजेशन को स्टार्ट किया फिर से अपने दिन का। और सबसे पहले फिर आधे घंटे 1 घंटे जो भी है आपसे, आप एक्सरसाइज करो, जो एक्सरसाइज पसंद है। मुझे योग करना पसंद है, मैं सुबह उठते ही योग करता हूँ। तो आप उठ के योग करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, चाहे 20 मिनट 30 मिनट करो, चाहे आप मेरे इंग्लिश वाले चैनल में जाओ, वहाँ पे 180 से ऊपर योगा की वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से कर लो। आपको ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश आती हो, क्योंकि आप मेरे मूवमेंट को फॉलो करो और आप कर लोगे। तो बहुत सारे कुछ लोग हैं, आप में से एक, मैं कोमल का नाम लेना चाहूँगा आज, वो कितने टाइम से कंसिस्टेंटली डेली योग करती है मेरे इंग्लिश चैनल में। तो देखो ऐसे लोग हैं जो करते हैं मेहनत और उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है, वो कमेंट करती है हर वीडियो के बाद मुझे। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, मेहनत करो, देखना कैसे असर पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके कर्म का जो फल है वो आपको खुद दिखने लगता है, बाहर से कोई बताने नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं करता हूँ सबसे पहले योग, उसके बाद मैं सीधे उठाता हूँ कॉपी और पेन
ठीक है। और एक एक टास्क अपने दिन का लिख लेता हूँ कि आज मुझे क्या करना है, आज मेरे टास्क क्या है, मेरी टू डू लिस्ट क्या है, मेरे गोल्स क्या हैं। क्योंकि मैं जो था ना, अभी भी काफ़ी हद तक बहुत ही स्कैटर्ड तरह का इंसान हूँ। मेरा दिमाग हर तरफ चला जाता है, बहुत सारी चीज़ें एक बार में करना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ। तो उसको फोकस करने का मेरे लिए पर्सनली एकमात्र ज़रिया ये है कि मैं लिख लूँ एक एक चीज़। मतलब एक एक चीज़, मतलब एक एक चीज़, जैसे कि अगर कूड़े का बैग आज फिक्स करके बाहर फेंकना है तो वो भी मैं लिख के रखता हूँ, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं ना तो मैं शायद करूँगा नहीं, ऐसा हो जाता है। तो आप भी अगर ऐसा है कि दिमाग 100 जगह भाग रहा है तो अपने टास्क लिख लो, और पेन से जब टास्क कंप्लीट हो जाए ऐसे काटने में जो मुझे मज़ा आता है ना, उसका मज़ा ही अलग है। तो खूब सारे फर्जी टास्क लिखो, खूब सारे इंपॉर्टेंट टास्क लिखो और सब करो एक एक करके। वो आप देखना, उससे आपको कितनी अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी। ऐसा लगेगा कि छोटी छोटी चीज़ों से सफलता मिल रही है। जैसे ही बिस्तर से उठते हो, बाथरूम में गए, अपना बेड बना लो, ठीक है, बाथरूम में जाओ, वापस आओ, योग करो, कॉपी पेन उठाओ, लिस्ट बनाओ आज क्या करना है, पूरे दिन को फोकस मिल जाएगा। ठीक है, पूरे दिन को पता होगा करना क्या है। उसके बाद की जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसके बाद की, वो ये है कि उस लिस्ट में से सबसे जो कठिन काम है सबसे पहले उसको कर लो। अब ये चीज़ आपसे डेली नहीं होगी, कई बार मुझसे भी नहीं होती है, तो मैं फिर मैं इजी 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 टास्क करता रहता हूँ और फिर इवेंचुअली कठिन वाला टास्क पकड़ता हूँ। लेकिन जितना हो सके कठिन वाला टास्क समझ लो तुमने सुबह सुबह 9 बजे उठा के ख़त्म कर दिया। चाहे वो एक प्रोजेक्ट लिखना हो, असाइनमेंट लिखना हो, चाहे 1 घंटा मैथ्स पढ़नी थी आज, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग की पढ़ाई करनी थी, चाहे कोई ईमेल का रिप्लाई करना था, जो भी है सबसे कठिन काम, उसको आप कर लो। फिर देखो पूरे दिन कितना लाइट फील करोगे, कितना फ्री फील करोगे। और उससे एक और चीज़ ये होगी कि अपने अंदर का जो डर है ना, आप उसको भगाने लगोगे। धीरे धीरे आप अपने डर से भागोगे नहीं, बल्कि डर को चेस कर रहे होगे। तो जो, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 100 तरह के काम करते हैं और जो काम करना होता है वो ही नहीं करते हैं। तो आप क्या करो, खुद को बोलो नहीं, जो मेन काम है मैं पहले वही करूँगा या पहले वही करूँगी, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। इसको इंग्लिश में एक बंदा है ब्रायन ट्रेसी, उसने टर्म दिया था ईट द फ्रॉग फर्स्ट। ठीक है, तो आप ये करो और उसके बाद अपने धीरे धीरे सारे काम करते रहो। बीच बीच में 5-5, 10-10, 15-15 मिनट के ब्रेक लेते रहो और पानी वानी पीते रहो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो और अपने दिन भर काम करो। शाम को फिर आप फिर से एक्सरसाइज करो। वो हो सकता है कि आप पार्क चले जाओ, वॉक करने, दौड़ने, अपने दोस्तों के साथ खेलने, या फिर कोई भी तरह की एक्सरसाइज। शाम को फिर से आधे 1 घंटे आप एक्सरसाइज करो। उससे क्या होगा, दिन भर का जो जो अंदर से एक्यूमुलेट हो गया है टेंशन और इतना सारा काम किया है, तो दिमाग में थोड़ा हैवीपन आ जाता है, तो फिर वो लाइट हो जाएगा आपका। और एंटरटेनमेंट जो है वो दिन की लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, दिन की पहली एक्टिविटी या बीच में नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट को रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, ना कि एंटरटेनमेंट पहले कर लिया और बाकी काम बाद में। तो लास्ट में फिर शाम को क्या, एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने दोस्त को फ़ोन लगाओ, या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, या छोटे भाई बहन हैं उनको टाइम दो, या फिर बैठ कर टीवी में 1 घंटा आधा घंटा कुछ देख लिया, 1 घंटे से ऊपर नहीं। ठीक है, तो ऐसे आप अपना डेली का दिनचर्या बनाओ। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वीकेंड। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि अरे पूरे हफ्ते मेहनत करिए, वीकेंड में मज़े करेंगे। भाई वीकेंड आपके हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 2 दिन वीकेंड हैं, 20-30% हो गया ये पूरे हफ्ते का। ठीक है, वो आपके लिए एक ट्रेजर है, वो एक खजाना है, उसको खो मत। क्योंकि अगर आप अपने जीवन को उस दिशा में बढ़ा रहे हो कि जिससे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, बहुत सारे फ़ायदे होंगे, तो फिर अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है। तब तो वीकेंड तो आपको और मौका मिल गया ना, तो स्कूल है ना, जॉब है ना, काम है, तो और टाइम मिल गया अपने ऊपर। अगर बॉडी बनानी है तो एक्सरसाइज करने का टाइम मिल गया, या फिर मेडिटेशन करना है, या ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, उसके लिए टाइम मिल गया, या फिर घर के कुछ काम हैं उसके लिए टाइम मिल गया। तो आपने अपने आप को फोकस कर लिया है। अपने एक लिस्ट बनाओ गोल्स की, कि गोल्स क्या हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी देखिएगा आपको एक घोड़े में जाता हुआ इंसान। ये यहाँ की लाइफस्टाइल है किर्गिस्तान की। घोड़े में घूमते रहते हैं लोग मस्त। छोटे छोटे बच्चे भी 5-5, 10-10 साल के मस्त घोड़ा चला रहे होते हैं। अपने लाइफ के जो तुम्हारे गोल्स हैं, अगले 1 साल का कुछ प्लान बनाया है या 6 महीने का प्लान बनाया है, उसको गोल्स बनाओ। उन गोल्स को डिवाइड करो मंथली गोल्स में, उन मंथली गोल्स को डिवाइड करो वीकली गोल्स में। फिर उन वीकली गोल्स से डेली एक्टिविटीज़ निकल के आएंगी, और उन एक्टिविटीज़ को आप फॉलो करो। उनको लिखो सबसे पहले, अपने सारे गोल जो हैं क्लियर लिखो अपने हाथ से, एक कॉपी पेन में।
समझ रहे हो? एक-एक चीज़ को ध्यान देना। अपने हाथ से एक पेज पे पेन या पेंसिल से उन गोल्स को लिखो और लिख के घर की दीवारों में चिपका दो। फ्रिज में चिपका दो, चाहे अपने बेडरूम में चिपका दो। कहीं जहाँ तुमको दिखें वो हमेशा। सुबह सो के उठते ही आप अपने गोल्स को देखो। शाम को रात में सोने से पहले उनको एक बार और देखो, पढ़ो और फिर सो। और एकदम विश्वास के साथ कि वो गोल्स तो ऑलरेडी कंप्लीट हो ही चुके हैं, बस वो उन पे एकदम इमेजिन करो। जैसे मान लो आपने कोई जॉब है या कोई भी तरह की सफलता, मैं फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने किया है अपनी लाइफ में, करता हूँ और हमेशा काम आता है। हम अपनी लिमिट्स खुद ही बना लेते हैं कि इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा, इससे ज़्यादा हम खुश नहीं रह सकते, इससे अच्छा हमें पार्टनर नहीं मिल सकता, इससे ज़्यादा हम पैसे नहीं कमा सकते, इससे ज़्यादा हम देश नहीं घूम सकते। तो हम खुद ही लिमिट बना लेते हैं। तो वो लिमिटें तोड़ो, वो लिमिट्स को ना तोड़ो। तो वो टूटती ऐसे हैं कि जब आप सबकॉन्शियस में अपने भरोगे कि नहीं, ऐसे जियो कि ऑलरेडी अमीर हो, ऐसे जियो कि ऑलरेडी तुम बहुत दयालु हो, ऐसे जियो कि ऑलरेडी तुम्हें बहुत जीवन में प्यार मिला हुआ है, ऐसे जियो जैसे कि ऑलरेडी तुम भगवान हो। और फिर देखना सारी भगवान जैसी जो क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे अंदर धीरे 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 आने लगेंगी, है ना। तो गोल्स को लिखना बहुत ज़रूरी है। गोल्स टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं, इट्स ओके, चेंज हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन जब तक हैं वो गोल्स, उन पे एकदम फोकस करके करो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे ये बोलूँगा, दो चीज़ें और, कि एक तो आप बहुत सारे चेंजेस एक साथ नहीं ला सकते, तो बहुत सारा धैर्य और बहुत सारा खुद के लिए प्यार, खुद के लिए, क्योंकि ना हमें हमें अगर लोग नहीं ट्रीट कर रहे हैं, फैमिलीज़ भी इंडिया में अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अपने बच्चों को प्रेशर बहुत देती हैं। लेकिन आप अपने लिए वो टाइम निकालो कि जिसमें खुद को बोलो कि नहीं बेटा, मैं खुद को टाइम दे रही हूँ और चीज़ें ठीक होंगी। मैं फ़ेल हो रही हूँ, मैं नहीं उठ पाई आज 5 बजे, कोई बात नहीं, अगले दिन उठूँगी। मैं 2 दिन नहीं उठ पाई, तीसरे दिन उठूँगी। मैं धैर्य के साथ खुद को पुचकार पुचकार के मैं अपने आप को उस दिशा में, मुझे दिशा पता चल गई ना, तो अब चाहे मैं 1-1 साल के लिए मैं डिविएट हो जाऊँ, लेकिन मैं उस दिशा में फिर वापस आ जाऊँगी। मैं उस दिशा में आती रहूँगी। तो ये दिशा बहुत ज़रूरी है, वरना आप अगर दिशा ही नहीं है तो फिर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हुए तो फिर कहीं और ही निकल जाते हो, ठीक है। ये सब मेरे साथ हो चुका है। तो वो दिशा दिशा तैयार कर लो कि भाई इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, या इस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ, या ये जॉब है, या इस चीज़ में इम्प्रूव करना है, जो भी है उस पर फोकस करो। इट इज़ नेवर टू लेट। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस उम्र में हो आप लोग, उस पर फोकस करो। और फिर जितनी बार भी गिरो उठो और फिर चलो, जितनी बार भी गिरो उठो और फिर चलो। और हालांकि मैंने लाइफ में जो भी सक्सेस पाई है, ऐसा नहीं कि मैं डेली डिसिप्लिन रहता हूँ, मेरे डिसिप्लिन भी खूब टूटते हैं भाई, खूब टूटते हैं। लेकिन मैं मानता ही नहीं हूँ खुद को वो इंसान जो डिसिप्लिन नहीं है। मैं खुद को बोलता हूँ कि मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान हूँ, तो मैं वो एक हवा बना के रखता हूँ कि नहीं मैं डिसिप्लिन हूँ। फिर अचानक से ऐसा लगता है कि वो इंसान जो मैं खुद को बोल रहा हूँ और दुनिया को बोल रहा हूँ मैं हूँ, मुझे वो इंसान मजबूरन बनना पड़ता है। तो ये बड़ा एक ट्रिक है जो अपने दिमाग के साथ आप प्ले करते हो। तो जब भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, जब भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं उनको डिस्ट्रैक्शन ही मानता हूँ। मेन फोकस यही है कि मुझे पता है कि दिशा कहाँ है, उस दिशा में बढ़ना है। तो खुद को बहुत पेशेंस के साथ धीरे धीरे वापस लाओ उस दिशा में। एक एक चीज़ें पकड़ो, सारी चीज़ें जो बोल रहा हूँ एक साथ मत करना, एक एक चीज़ करो, धीरे धीरे वापस आओ, ठीक है। एक तो ये हो गया पेशेंस वाली बात। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मैंने लिख के रखी थी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ बोलते बोलते, कहाँ कहाँ निकल जाता हूँ। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो तुम्हारे अंदर का जो भी हो, तुम अभी जैसे भी हो ना, चाहे बहुत ही तुम अपने आप को घटिया समझते हो, बेवकूफ़ समझते हो, नकारा समझते हो, जो भी हो, तुमको वो इंसान पता है। तुमको इस इंसान से एक तरीके की एक मोहब्बत है, प्यार है, ठीक है। और जब आप चेंज होने लगते हो, डिसिप्लिन होने लगते हो, नई नई चीज़ें करने लगते हो, तो ये इंसान बदलने लगता है। और पुराना इंसान जो है ना, उसको खोने का मन नहीं करता है। तो ये याद रखना कि अंदर से जो चीज़ें फेल हो रही ना बार बार, वो इसलिए हो रही है कि पुराने वाले से अभी भी बहुत प्यार है। तो उस पुराने वाले को मरना होगा। तो अपने फ्यूचर से जैसा तुम बनना चाहते हो, उससे इतना प्यार करो, उससे उतनी मोहब्बत करो कि फिर पुराने वाले को छोड़ने का मन न करे। वैसे आप अगर मुझे देखोगे तो मैं ऐसे बहुत ही दुबला पतला सा हूँ, लेकिन मैं एकदम ही सीकली था, एकदम ही दुबला पतला था, ठीक है। फिर मैंने काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह करके मैंने खुद को थोड़ा सा तो ठीक ठाक बनाया, मतलब अब मैं एथलेटिक लगता हूँ, बहुत दुबला पतला नहीं लगता हूँ। लेकिन इवन उस दौरान ना, जब मैं शीशे में खुद को देखता था और थोड़े से फॉर्मेशन आ रहे थे कि चेस्ट का फॉर्मेशन, बाइसेप्स दिख रहे थे और हल्के से कट्स यहाँ निकल रहे थे, तो ऐसा लगने लगा नहीं ये मैं कैसा अजीब सा लग रहा हूँ, मुझे वो पतला वाला ही पसंद है। तो फिर खुद को बोलना पड़ता है नहीं नहीं, कपड़े अच्छे दिखते हैं, शर्ट पहनो तो अच्छी लगती है थोड़ी सी, सूट पहनो तो अच्छा लगता है, तो थोड़ी बॉडी बनाओ, इट्स ओके। तो हर चीज़ में चाहे तुम कैसे भी रहे हो, तुम्हें तुम्हारा पुराना वाला जो है ना वो खींचेगा। तो याद रखना कि
तुमको अपने फ्यूचर जो तुमने इमेज बनाई है उस तरफ भागो। जीवन में ना वर्तमान में रह के फ्यूचर की तरफ देखो, पास्ट को भूलते जाओ। तो फ्यूचर की तरफ प्रोजेक्शन करो और उस तरफ जाओ, ठीक है। उसके अलावा इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। फालतू लोगों से बातें कम करनी पड़ेंगी। चीज़ें कंज्यूम लेस करो, खाना कम खाओ, यूट्यूब कम देखो, टीवी कम देखो, बोलो कम। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो लाइफ में क्लियर होनी चाहिए। लिस्ट बना लो, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, ये नॉन प्रायोरिटी लिस्ट है। तो जब भी कंफ्यूज हो करना क्या है तो आस्क योरसेल्फ, इज़ इट प्रायोरिटी और इज़ इट नॉन प्रायोरिटी। तो हमेशा प्रायोरिटी को चूज़ करो, वरना पता ही नहीं होगा कौन सा काम प्राथमिकता है, कौन सा काम प्राथमिकता नहीं है, तो फिर अगेन कुछ भी कर रहे होगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक चीज़ जो करता हूँ ना, कई लोग कहते हैं कि अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स दूसरों को मत बताओ, उससे क्या बोलते हैं एनर्जी आपकी वो फैल जाती है, फिर आपसे वो काम नहीं होता है। मेरे साथ उल्टा होता है। मैं अगर कोई ड्रीम्स या गोल्स बनाता हूँ तो मैं सबको बता देता हूँ, दोस्तों को, फैमिली को। उससे मैं ना एक पीयर प्रेशर, सोशल प्रेशर ले लेता हूँ और फिर मैं करता हूँ। जब मैंने अपना इंग्लिश का यूट्यूब चैनल, जो कि कल ही 1 लाख सब्सक्राइबर पहुँचा है, जब मैंने वो स्टार्ट किया था 2.5-3 साल पहले, तो मैंने पहले ही टाइम डिसाइड कर लिया कि मैं 1 महीने का, फरवरी में स्टार्ट किया था, तो 1 महीने का 28 दिन का योगा चैलेंज को बनाऊंगा। तो हर दिन मैं उसमें एक योगा की क्लास डालूंगा। और वो मैंने जो अपने इंस्टाग्राम में डाल दिया, स्टोरी में सबको बता दिया, फेसबुक में डाल दिया कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। अब क्या हुआ कि फरवरी में नया नया सब कुछ था, नया नया एडिटिंग करना, सब कुछ करना नया नया सीख रहा था। और कभी माइक्रोफोन फेलियर, समझो 20 मिनट तक आपने मेहनत करके एक क्लास रिकॉर्ड करी, बाद में पता चला कि ऑडियो है ही नहीं उसमें, ठीक है। थक जाता था, क्या क्या होता था, लेकिन वो प्रेशर बना हुआ था कि नहीं, लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी, लोगों ने ऑलरेडी कॉमेंट करना शुरू कर दिया कि आई एम वेटिंग फॉर द फरवरी योगा चैलेंज। तो फिर वो हो गया। फिर मैंने नोटिस किया कि जैसे खुद को दिए हुए वादे निभाने लगो ना, तो अंदर से जो ऊर्जा आती है, आपको लगता है यार कि आप बेवकूफ़ हैं या आपके अंदर स्किल्स नहीं हैं, लेकिन जब आप करते हैं फिर आपसे वो हो जाता है, तो आपको लगता है अरे ये तो हो गया मेरे से। तो मैंने ही अपने अपने खुद के बिलीफ सिस्टम की वजह से खुद को छोटा बना के रखा था। फिर मैंने ये सब कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही फ्रैंकली, कि मैं इससे अच्छा दिख नहीं सकता, मैं इससे अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, मैं इससे अच्छा खाना नहीं खा सकता, मैं इससे ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, और तो और मैं इससे ज़्यादा खुश भी नहीं हो सकता, और मैं इससे ज़्यादा दुखी भी नहीं हो सकता। हर चीज़ की ना लिमिट सेट हो जाती है हमारे अंदर, और वो ओवरराइड करनी पड़ती है कि नहीं, मैं इससे ज़्यादा खुश हो सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है, कई बार लगातार बहुत टाइम से खुश हैं तो खुद ही बोलने लगते हैं यार कि मैं खुश हूँ बहुत टाइम से, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ लाइफ में, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। मैंने कहा ना, कोई ज़रूरत नहीं लाइफ में गड़बड़ होने का, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छा ही होता रहेगा। सेम यही एक लेवल की जब इनकम हो गई ना मेरी, रोमानिया में रह के मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगा, तो मुझे लगने लगा बाप रे बाप, इतने पैसे तो मैं साल भर में नहीं कमाता था कि 1 महीने में कमा रहा हूँ। तो ऐसे सोच करके ना फालतू के पैसे खर्च करने लगा, फालतू की चीज़ें खरीदने लगा, और महंगे महंगे घर में प्लांट्स खरीदने लगा, पता नहीं क्या क्या। थोड़ा टाइम 2-3 महीने ऐसा किया, फिर खुद को याद दिलाया कि नहीं नहीं, ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो उससे इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग करो, है ना, घर पे इन्वेस्ट करो, घर वालों, फैमिली की हेल्प करो, ये सब, और अपने ऊपर इतना मत खर्च करो। लेकिन वो टाइम लगता है, खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, इट्स ओके, पैसा फेंको मत, पैसा बचा सकते हो, पैसा आ रहा है तो अच्छी चीज़ों में यूज़ करो उसको। ये एक एग्जांपल है कि आप, हम अपनी लिमिट सेट करते हैं, तो आप भी जो है इन चीज़ों से बाहर निकलें, एक एक कदम उठाएं और देखें कि सफलता आपके हाथ में होगी। आज का मज़ा कल के लिए पोस्टपोन करना पड़ेगा। आज ही मज़ा चाहिए, आज ही दारू पीनी है, आज ही सिगरेट पीनी है, आज ही कॉमेडी नाइट्स विद कपिल देखना है, आज ही आलतू फालतू के यूट्यूबर्स को सुनना है क्योंकि वो फालतू की अभद्र भाषा का प्रयोग करके, पता नहीं क्या क्या करके वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, अपना फ़ायदा करते हैं। आज ही मज़े लेने हैं आपको, फिर कल काम करेंगे, फोकस कल करेंगे, पढ़ाई कल करेंगे, जिम कल से जाएंगे। कल से कुछ नहीं होगा, मंडे से कुछ नहीं होगा, जनवरी से कुछ नहीं होगा, आज से, अभी से जो होगा वही होगा। ये बात याद रख लो, ठीक है। जो होगा आज होगा, जो होगा अभी होगा। तो ऐसे डिसाइड कर लो कि आप रेडी हो। सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि आप रेडी हो। रेडी हो तो फिर घुस जाओ, डरो मत। मैं आपके साथ हूँ स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो मैं महीने में 1 बार 2 बार आपसे ज़रूर मिलूँगा, कम या ज़्यादा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा बहुत लंबे आने समय तक, ठीक है। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि मुझे आपसे चाहिए एक प्रॉमिस कि आप अपने जीवन को सुधारने के लिए एकदम रेडी हो, आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए एकदम तत्पर हो। ये मान के चलो कि तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर, तुमसे बेटर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। तुम जो हो ना, वो एक बेस्ट इंडिविजुअल हो। तुम बोलते अच्छा हो, तुम सुनते अच्छा हो, तुम चलते अच्छा हो, तुम दौड़ते अच्छा हो, तुम खाते अच्छा हो, तुम्हारे अंदर दया की भावना अच्छी है, तुम अपने आप को एकदम बेस्ट मान के चलो।
और उस बेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करो, धीरे धीरे तुम वही बन जाओगे। ये मेरी कहानी है। मैं अपने आप को बहुत कम, बहुत बेवकूफ़, बहुत ही चू समझता था, और आज की डेट में वहाँ पहुँच गया हूँ जो मैं अपने आप को समझता हूँ कि जो बेस्ट क्रिएशन है भगवान की, मैं वो हूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ कि अपने आप को सब लोग यही माने, लेकिन सब लोग नहीं मानते, डरते हैं खुद को अच्छा मानने से। मैं खुद को बहुत पसंद करता हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा सोचने में भी लोग डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं बार में अकेले जाके खुद के लिए बियर खरीद के खुद पीऊँ। मेरे लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्त के साथ जाना हो। मैं अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके या सिनेमा हॉल जाके अकेले मूवी देखना पसंद कर लेता हूँ, जो कि मैं भले ही 4 साल में एक बार करूँ। लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि खुद के साथ समय बिताना पसंद है। मैंने अपने आप को जैसा जैसा सोचा वैसा वैसा धीरे धीरे बना लिया। सब मैंने काम लिख के किया। ऐसे मेरे पास सैकड़ों डायरियाँ होंगी छोटी बड़ी, जो मैंने बचपन से लेकर आज तक भर रखी हैं। मेरे घर में ना ऐसे ढेर लगा हुआ है जिसमें मैंने फालतू बस अपने आप से बातें करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ये सब फॉलो करो। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग बहुत सीरियसली जुड़ रहे हैं, मुझे पता है इस वक्त 40,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मुश्किल से 400 लोग भी नहीं होंगे, 40 लोग होंगे, मे बी उससे भी कम होंगे, आई डोंट नो। आज आप लोग कमेंट करो जो लोग बहुत ही सीरियस हो, जो लोग कह रहे हो कि भैया मैं अब आपको फॉलो करूँगा, और आप जो जो कह रहे हो उसको करने की कोशिश करूँगा। मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। और मुझे ना, मैं साफ साफ बोल दूँ, मुझे उस टाइप के कमेंटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और ऐसे बहुत कमेंटर्स हैं इस वीडियो में। मैं 15-15, 20-20 मिनट ज्ञान देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल ज्ञान देता हूँ, है ना। और 16-17वां वीडियो है ये, हर वीडियो में ज्ञान देता आया हूँ। और लोग कमेंट करके फिर भी कह रहे हैं भैया समझ नहीं आ रहा, करें क्या। अरे बता तो रहा हूँ क्या करें, करो तो उसको। भैया समझ नहीं आ रहा, करें क्या। तो मुझे लगता है कि ना, तुम्हें कुछ करना है नहीं, फिर तुम सुन के मुझे बोर हो जाओगे, फिर तुम किसी दूसरे यूट्यूबर को पकड़ लोगे, फिर तुम उसको सुनोगे, और तुम्हें कंप्लेन करने की आदत पड़ चुकी है। तो मैं उन लोगों से इस वक्त कह रहा हूँ जो लोग इस तरह के नहीं हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप हो यहाँ पे, क्योंकि आप लोग मुझे एनर्जी देते हो। मुझे लगता है यार मेरी बातों का फ़र्क पड़ रहा है किसी के ऊपर, वरना फिर पॉइंट नहीं है खाली ऐसे बोलने का। ठीक है, तो आप बताओ कि आप क्या कर रहे हो, और आप मेरे को बोलो कि भैया हमें पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, और खुद के साथ अच्छा सा रह के, खुद को गालियाँ नहीं देना है, खुद को बेवकूफ़ नहीं बोलना है, खुद को छू नहीं बोलना है, कुछ नहीं। अच्छे से धीरे 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 खुद से प्यार करूँगी, और अपने धीरे धीरे काम में फोकस करूँगी और करूँगा, और धीरे धीरे चीज़ों को मैं आगे मान लेता हूँ अभी से कि वो चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, ऐसा आप प्रॉमिस करो अपने आप से और मुझसे, और कमेंट में लिखो, और स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जल्दी फिर मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा नज़ारा देख लो। है ना खूबसूरत जगह, एकदम मन शांत हो जाता है, दिमाग शांत हो जाता है। उस तरफ भी देखो, बहुत दूर वहाँ पे ना 25-30 गायें हैं, वो सब यहीं थी। मुझे लगा मेरे बैकग्राउंड में रहेंगी, लेकिन वो इतनी शर्मीली हैं कि सब भाग गई उतनी दूर। क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये जो बाहर की शांति है वही अंदर की शांति है, वही सच्चा जीवन है। मेन जीवन में जो मज़े होते हैं ना, वो अंदर ही होते हैं, बाहर तो सब एवं ही है, एवं ही। ठीक है, याद है पहले वीडियो के लास्ट में मैंने क्या बोला था कि चलन दे गाड़ी उड़न दे धूल, कुछ भी हो जाए रहिए कूल, लेकिन अंदर ही अंदर अपने में मगन होना सीखो, अपने में मस्त होना सीखो। और ये जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ वो करोगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी, धीरे धीरे खुद को अच्छे लगने लगोगे। तुम्हारा चेहरा भी तुमको अच्छा लगने लगेगा, जैसा भी भगवान ने बनाया। तुम्हारी हाइट, तुम्हारा मोटापा, पतलापा जो भी है, सब तुमको अच्छा लगने लगेगा। एक बार अंतर्मुखी होके तो देखो। ठीक है, चलो।